गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कल मैंने आपको जो वीडियो बताया था दैट वाज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ टुडे आई वांट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आप बहुत गौर से समझेंगे, बिकॉज अगर ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एफ। अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे लास्ट टाइम, तो उसमें ये सारे के सारे आपको पैटर्न के एग्जाम्पल दे रखे थे। सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने ये सारे के सारे लेटर को स्टडी किया था। ओके, गिवन एज द सेम रूल एज द गिवन बाई एल। आपको वो लेटर बताना है जो सेम रूल रिप्रेजेंट करता हो जो एल का रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एल को देखेंगे तो एल को बनाने के लिए हमें देखिए 1 एंड 2 कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी 2। तो हम इसके लिए देखेंगे ऐसे कौन से लेटर हैं जिनमें 2 स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है। तो देखो एक तो यही दिख रहा है आपको V, और एक आपको और दिख रहा है यहाँ पर T। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखते हैं तो ऐसे कौन कौन से लेटर हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा V और T। विच आर दीज एंड वाई डज दिस हैपन, तो मैंने आपको बताया सिंपल आप इसमें लिखेंगे द लेटर विच शोज द सेम रूल एज एल आर T and V, because there are also we are using two matchstick। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सेकंड का L का क्या हो जाएगा सेम एज T एंड B। ओके, क्योंकि दोनों में ही क्या है दो दो माचिस की तीलियों का यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कैडेट आर मार्चिंग इन अ परेड। एक परेड में कैडेट कुछ मार्चिंग कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट इन 1 रो, मतलब एक लाइन में 5 कैंडिडेट हैं। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। सिंपल आपको पता है कि रूल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो मूव ऑन टू दिस। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर आर कैडेट इन 1 रो इज इक्वल टू 5, अगर 2 का पूछा जाता तो यहाँ पर हम क्या कर देते 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 5 2 जा 10 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देयर आर नंबर ऑफ कैडेट इन n रो, तो n रो के लिए क्या करेंगे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 5 इंटू n यानी कि 5n। दिस इज अवर राइट आंसर। बिल्कुल इसी तरह से इसके सारे के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी कहा गया है कि इफ देयर आर 50 मैंगोज इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो आते हैं, तो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन अ टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। और कितने बॉक्सेस का यूज करना है आपको, बी बॉक्सेस का यूज करना है। ओके, तो एक बॉक्स में आते हैं 50, तो दो में कितने आएंगे 50 इंटू 2 यानी कि 100। तो बी बॉक्स में कितने आएंगे 50 इंटू बी। तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देयर आर मैंगोज इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 50, तो देयर आर मैंगोज इन बी बॉक्स, भाई जितने के लिए आपसे कहा जाएगा उसने का क्या करेंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो एक बॉक्स में आते हैं अगर 50, तो बी बॉक्स में कितने आएंगे 50 इंटू बी यानी कि 50 बी। बिल्कुल यही प्रोसीजर आप इसके सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है अल्फाबेट का मल्टीप्लाइड करना है, बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि क्या होता है अलजेब्रा, जिसमें अल्फाबेट के साथ साथ नंबर्स का यूज हो, या तो अल्फाबेट का यूज हो, ठीक है, या नंबर और अल्फाबेट दोनों का यूज हो, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा। तो वही चीज यहाँ पर सभी क्वेश्चन में स्टडी करनी है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने किसी न किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई अल्फाबेट का यूज करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को उसने 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितनी पेंसिल की जरूरत पड़ेगी अगर हम एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब एक बच्चा नहीं है, अब कितने बच्चे हैं यहाँ पर एस बच्चे हैं,
तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि एक बच्चे को 5 मिलती हैं, तो एस बच्चों को कितनी मिलेंगी 5 इंटू एस यानी कि 5s। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल इन वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दी है उसने 5 दी हैं। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल टू एस स्टूडेंट, तो एस स्टूडेंट को कितनी मिलेंगी 5 का इंटू कर दीजिए 5 इंटू एस यानी कि 5s। बिल्कुल यही प्रोसीजर के साथ इसके सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अ बर्ड फ्लाई 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, एक पक्षी जो है 1 किलोमीटर 1 मिनट में उड़ जाता है। ठीक है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वर्ड इन द टर्म ऑफ फ्लाइंग इन अ मिनट। तो देखो कैसे करेंगे कि 1 मिनट में उड़ता है कितना 1 किलोमीटर, तो टी मिनट में कितना उड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने का भी पूछा जाए तो क्या कर देंगे उसका मल्टीप्लाइड। तो 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है, तो टी मिनट में कितना उड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अ वर्ड फ्लाई इन अ 1 मिनट, 1 मिनट में वर्ड कितना फ्लाई करता है 1 किलोमीटर। तो वर्ड फ्लाई इन टी मिनट में कितना करेगा, तो 1 में इंटू कर दो टी का, तो 1 इंटू टी यानी कि हो जाएगा टी किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन कई कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मे बी पॉसिबल है इस बार भी पूछा जाएगा कि राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, वो डॉट डॉट करके एक रंगोली बना रही है विद अ चॉक पाउडर। सी हैज 9 डॉट इन 1 रो, एक लाइन में कितने रो बनते हैं 9 डॉट हैं। ठीक है ना, एक लाइन में एक रो में कितने डॉट हैं 9 डॉट हैं। तो हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली है फॉर आर रो। तो क्या बताया था, जिसके लिए भी पूछा जाए उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू आर यानी कि 9r। फिर आगे और भी पूछा गया है हाउ मेनी डॉट आर देयर इन 8 रो, तो 8 का इंटू कर देंगे 9 में, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया इफ देयर आर 10 रो, तो 10 का इंटू हो जाएगा, 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कई कई बुक्स में अलग अलग चीज पूछी गई है, इसलिए आंसर डिफर हो सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पूछा गया है उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। तो सी हैज डॉट इन 1 रो, मतलब एक डॉट एक रो में कितनी डॉट आ रही है 9 आ रही हैं। फिर पूछा है आर में कितना होगा, तो आर का इंटू कर दिया यानी कि 9r। फिर पूछा 8 रो में कितना होगा, तो इसमें कितने का इंटू हो जाएगा 8 का इंटू हो जाएगा, तो 9 8 जा 72। ठीक है, अब पूछा गया कि 10 रो में कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना इंटू कर देंगे हम 10 का इंटू हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 90। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, लीला जो है राधा की छोटी बहन है। तो छोटी बहन है तो लीला की उम्र कम होगी, राधा की उम्र ज्यादा होगी। लीला कितने साल छोटी है, तो लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा, यानी लीला जो है 4 साल छोटी है, यंगर का मतलब छोटा, तो छोटी है राधा से कितना 4 साल। अब उन्होंने कहा कैन यू राइट लीलाज एज, क्या आप लीला की एज लिख सकते हो इन टर्म ऑफ राधा एज। राधा की उम्र कितनी दे रखी है x ईयर दे रखी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लीला जो है राधा की छोटी बहन है, तो राधा की उम्र कितनी दे रखी है x ईयर, तो लीला क्या होगी छोटी होगी। छोटा कब होता है जब हम माइनस करते हैं, तो x से कितना का माइनस करना पड़ेगा, कितनी छोटी है ये 4 साल, तो x माइनस 4 ईयर की हो जाएगी। बस हो गया आंसर, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मदर हैज मेड लड्डूस, अरे वाह बड़ा टेस्टी वाला क्वेश्चन है भाई। तो मम्मी ने कुछ लड्डू बनाए, सी गिव सम लड्डूस टू द गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। अब भाई लड्डू तो बांटने के लिए बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके कुछ गेस्ट को कुछ फैमिली मेंबर को कुछ लड्डू उन्होंने बांट दिए। स्टिल 5 लड्डूज आर रिमेनिंग, ठीक है, फिर भी 5 लड्डू क्या हुए बच गए। तो अगर लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, अगर बांटने वाले लड्डुओं की संख्या l है, तो ये बताइए हाउ मेनी लड्डू डिड सी मेक, टोटल कितने लड्डू उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मम्मी ने बनाए हैं लड्डू स्वीट वाले। ठीक है, तो नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे, कितने लड्डू बांट दिए l लड्डू बांट दिए, और फिर भी बच गए 5 लड्डू।
तो भाई टोटल लड्डू क्या हुए भाई, इतने बांट दिए और बचे हुए हैं, तो बचे हुए और बांटने वालों को जोड़ दें तभी तो टोटल लड्डू की संख्या निकल के आएगी। तो नंबर ऑफ लड्डू सी में कितने बनाए उन्होंने, L+5। क्यों 5 को ऐड किया, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा प्लस करते हैं। तो टोटल कितने लड्डू बनाए मम्मी ने, L+5 लड्डू बनाए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू द स्मॉलर बॉक्सेस, यानी ऑरेंज जो हैं वो ट्रांसफर करने हैं बड़े वाले बॉक्स से आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, जब किसी बड़े बॉक्स को खाली किया जाता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्स, तो इससे क्या होता है, दो तो छोटे छोटे बॉक्स भर जाते हैं और फिर भी 10 ऑरेंजेस क्या हो जाते हैं रिमेनिंग आउटसाइड, 10 ऑरेंज फिर भी बच जाते हैं। फिर उन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर एक छोटे वाले बॉक्स में x ऑरेंज आते हैं तो ये बताना है आपको कि बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज थे। ओके, तो अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंज आते हैं x, तो कितने बॉक्स भर गए थे, 2 बॉक्स भर गए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 स्मॉल बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 का इंटू हो जाएगा, तो कितने हो गए 2x। अब ये 2 डिब्बे भर गए फिर भी कितने ऑरेंज बच गए हैं, 10 बच गए हैं। तो टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी तो 10 का क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, तभी तो टोटल बॉक्स ऑरेंज निकल के आएंगे लार्जर बॉक्स में। तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स में जितने ऑरेंज है उसने 2 तो ये डिब्बे भर गए और 10 फिर भी बच गए, तो क्या हो जाएगा 2x + 10। तो इतने ऑरेंजेस थे किसमें, जो बड़ा वाला बॉक्स था उसमें थे। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। यहाँ कुछ पैटर्न दे रखे हैं और इस पैटर्न के लिए आपको बताना है रूल। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इसको फिगर को देखें तो देखो 1 2 3 4 मैचस्टिक का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 का यूज किया गया है। इसको अगर हम देखें तो इसमें आपका टोटल 10 का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम ऐसे पैटर्न निकालेंगे तो यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। तो एक आपको इजी रूल बताते हैं, अगर मैं इस वाली मैचस्टिक को हटा दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा C। अगर मैं यहाँ पर इस वाली मैचस्टिक को हटा दूं तो देखो एक C ये बन गया और एक C ये बन गया। तो हमें यहाँ पर C वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो C वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, C में कितनी यूज होती हैं, 3 मैचस्टिक का यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, C के लिए आपको फॉर्मूला था 3x और यहाँ पर एक मैचस्टिक का यूज और हो गया। तो इसके लिए क्या रूल हो जाएगा, 3x + 1। ओके, तो बेटा मैंने आपको बताया था अगर हम C का यूज करते हैं, देखो 1 और ये 2 और ये 3, ऐसे ही एक C का और ये 1 के लिए हो गया तो इसमें हम 3 का यूज करते थे। C के लिए हमारा रूल अगर हम देखते हैं तो C के लिए हमारा रूल क्या होता है, 3x। ठीक है, लेकिन यहाँ डायग्राम में उन्होंने एक स्टिक का और यूज कर दिया है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 3x + 1। इस हम रूल का यूज करेंगे। ओके, दिस इज द आंसर फॉर द 11th A पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखो ये हमारे 3 लेटर का यूज किया गया है, लेकिन अगर हम इसमें एक मैचस्टिक को हटा दें तो ये बिल्कुल वही रूल हो जाएगा जो हमने यूज किया था किसके लिए, V के लिए। तो V के लिए मैंने आपको, V में कितनी मैचस्टिक का यूज होता है, 2 का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पर एक मैचस्टिक और एक्स्ट्रा है इसलिए क्या हो जाएगा 2x + 1। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको V के लिए बताया था रूल कि यहाँ पर कितनी मैचस्टिक होती हैं, 2। तो इसके लिए अगर हम रूल देखें तो 2 के लिए मैंने रूल क्या बताया था आपको, 2x का रूल होता है, लेकिन यहाँ पर एक मैचस्टिक और उन्होंने क्या लगा दी, एक्स्ट्रा लगा दी, तो इसलिए इसका रूल हो जाएगा 2x + 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एंडिंग ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।